Hi everyone. Today I will discuss about digital logic. In previous I discussed questions for COA, Computer Organization Architecture. I was finished COA. Next one, my um, topic is बाइनरी इक्विवेलेंट। बाइनरी इक्विवेलेंट एक क्वेश्चन है, इसको टॉपिक नहीं बोल सकते। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक, प्लीज़ लिसन केयरफुली। तो क्या है 13 है, यानी 13 का बोल रहा है द्विआधारी समतुल्य क्या है, कहता है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 13। इसका कहने का सीधा मतलब ये समझिए, इसके कहने का सेंस है कि 13 को बाइनरी के फॉर्म में क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा जब 13 को निकालेंगे। तो डायरेक्ट समझा देते हैं कैसे निकालना है। 13 को सबसे पहले एलसीएम अगर जानते हैं तो इस तरह का लिखिएगा ऐसा, 2 6 जा 12, हाथ में क्या जाएगा 1, फिर 2 3 जा 6, फिर इसके बाद 2 1 जा 2 1 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 यहाँ 0 आएगा ना, तो ये आएगा कितना 1 1 0 1, यानी इसको कहता है द्विआधारी। क्या कहता है द्विआधारी। ऑप्शन किस में है 1 1 0 1 है ना, बी ऑप्शन इसका होगा। समझ में आया, आगे चलते हैं। सेल आई कंटिन्यू, यानी आगे चलते हैं, ठीक है। एक लॉजिक गेट कहता है ए लॉजिक गेट विच गिव्स आउटपुट 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1। बोला कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है वो आर एक्सॉर एंड जो केवल 1 देता है। द लॉजिक गेट्स आर केवल तब आउटपुट 1 देता है जब सभी इनपुट 1 हो। कौन सा है आप याद रखिएगा, ये कौन सा है, ये एक्सॉर गेट है जो कि 1 1 मिल करके क्या देता है, सॉरी क्या बोला, लॉजिक गेट केवल 1 देता है। कब देता है, एक लॉजिक गेट जो केवल तब आउटपुट 1 देता है जब सभी इनपुट 1 हो। जैसे इसको समझाने का एक तरीका ऐसा रहता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये क्या करता है, एक्सॉर क्या करता है, एक्सॉर के बारे में एक्सॉर लिखेंगे। एक्सॉर क्या कर, इसका आंसर एक्सॉर होगा ना, वो 0 0 मिल करके 0 होगा, 0 और 1 0 होगा, 1 और 0 0 होगा। लेकिन ये 1 1 को भी ये क्या कर देता है, 0 कर देता है। क्या कर देता है, 0 कर देता है। कहता है लॉजिक गेट जो केवल तब 1 देता है जब सभी इनपुट 1 हो, जब सभी इनपुट 1 हो। सॉरी ये हम गलत कॉन्सेप्ट कर दिए क्या, ये इसका आंसर होगा सी होगा। एक्सॉर का काम क्या है कि 0 और 1 मिल करके 1 देता है, और 1 और 0 मिला करके 1 देता है, 1 1 मिल के 0 होता है। ये तो ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, काम में आया कभी। एंड क्या करता है, एंड का काम क्या है, 0 0 जोड़ करके क्या होगा 0 होगा, और 0 और 1 करके क्या होगा, ये 0 होगा, 1 और 0 करके क्या होगा, फिर भी 0 होगा। 1 1 जब जुटेगा तब ये क्या देगा, 1 देगा। तो कहता है एक लॉजिक गेट जो केवल तब आउटपुट 1 देता है जब सभी इनपुट 1 हो, है ना, सभी एक है, इधर भी 1 है, ये दोनों जुट करके 1 देगा। कौन, एंड। गलत फहमी में चलेगा, एक्सॉर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है, ये वाला रखना है। एक्सॉर वाला भी थोड़ा समझ लिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल गेट है। कौन सा गेट है, यूनिवर्सल गेट है। दरअसल यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, NAND गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके अंदर रहता है कौन सा गेट, AND के अंदर ये बनता है किससे, किससे OR से बनता है, AND गेट से बनता है, और क्या बनता है OR से बनता है, AND से बनता है OR AND, और एक रहता है, यानी 3 लॉजिक गेट से ये NAND बनता है, यानी इसके बनने में 2-3 गेट का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। कौन सा गेट, यूनिवर्सल गेट कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
विच गेट एक्ट्स एज इन्वर्टर, कहता है कौन सा गेट इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। इन्वर्टर का मतलब होता है, इन्वर्टर नहीं समझना है, इन्वर्टर मतलब जो चेंज करता है, 0 को 1 बना देता है, 1 को 0 बना देता है। कौन ऐसा गेट है वो जो करता है, ठीक है। वो उसका वो जो गेट होता है वो होता है नॉट गेट। अगर 1 रहेगा ये 0 कर देगा, अगर 0 होगा तो ये 1 कर देगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इन्वर्टर गेट। क्या कहेंगे, इन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्टर की तरह काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब एक्सॉर गेट में व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एक्सॉर गेट, आउटपुट बताओ एक्सॉर गेट का। व्हेन इनपुट्स आर 1 and 1, 1 and 1 रहेगा एक्सॉर गेट में। एक्सॉर गेट में जब 1 और 1 रहेगा तो ये तब ये क्या होगा, जब 1 और 1 रहेगा तब क्या होगा, ये 0 होगा। ये कैसे 0 होता है, यदि इनपुट अलग अलग है तो एक्सॉर गेट 1 देता है, लेकिन यदि दोनों इनपुट समान है तो इन आउटपुट 0 देगा। मतलब अलग अलग मान लीजिए 0 और 1 रहेगा तो ये क्या देगा, जब अलग अलग इनपुट है तो एक्सॉर क्या देगा, एक्सॉर क्या देता है, 1 देता है। 0 और 1 रहेगा तो क्या देगा, 1 देगा। अगर 1 1 रहेगा तो ये 0 देगा। अलग अलग रहेगा तभी 1 देता है। तो ये दोनों इनपुट समान है तो आउटपुट क्या होगा, 0। क्या कहता है, एक्सॉर गेट में 1 और 1 है तो आउटपुट क्या होगा, जब 1 और 1 एक्सॉर गेट में रहता है। जैसा कि इस कॉन्सेप्ट में आपको समझाया कि 1 1 था तो 0 हो गया। एक्सॉर गेट में जब भी 1 और 1 होगा तो आपको 0 आउटपुट देगा। इसीलिए कहता है जब एक्सॉर गेट में इनपुट 1 और 1 एक आएगा तो ये आउटपुट क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बाइनरी संख्याओं, इसको डिजिट में हमको चेंज करना है। कैसे करेंगे चेंज, इसका करने का तरीका है क्या, इधर से आए दायां तरह से। पहला क्या है 1 का पावर 0 लीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके। दूसरा क्या है 0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पावर 1। फिर क्या कीजिए, तीसरा क्या है 1 गुना 2 3 का पावर कितना होगा, 0 1 2 होगा। फिर अगला क्या है 0 इंटू 4 का पावर 3। फिर अगला क्या होगा 1 टू दी पावर क्या है 4 5 अगर लेंगे 4 हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस 0 1 2 3 4 आएगा ना यार, 1 2 3 4 5। अच्छा समझ गए, 2 दी पावर सब में होगा यार, मेरे ध्यान से निकल गया था। 2 दी पावर यानी 2 दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा हो, देखिए 2 का पावर 0 है यानी 1 होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे भी 0 कर देगा। कोई सोच, 2 का पावर 2 है तो ये 4 होगा, प्लस 2 का क्यूब है ये भी 0 कर देगा। 2 का पावर 4 है तो ये कितना 16 होगा। 16 4 20 1 क्या होगा 21 होगा, यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसका ये कोई भी बाइनरी है उसको एक डिजिट में निकालना है, उसके लिए आपको याद रखना है जो बाइनरी होगा उसका मल्टीप्लाई करना है और 2 दी पावर 0 से स्टार्ट करना है। जहाँ तक मतलब जितना अंक का है उसको मल्टीप्लाई करके 0 1 2 3 पावर करके देख लेना। जैसा कि हम गलती करें आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 4 बिट बाइनरी द्वारा दर्शाया गया अधिकतम मान क्या है। कहता है 4 बाइनरी बिट द्वारा व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू और वैल्यू, मतलब कहता है 4 बाइनरी बिट होना चाहिए। बाइनरी क्या होता है 0 और 1 होता है और इसमें मैक्सिमम क्या आता है 1 होता है। 4 को 1 ले लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, अधिकतम मान कितना होगा, 4 बाइनरी बिट का अधिकतम मान कितना होगा देख लेते हैं। 1 गुना 2 दी पावर 0, 1 गुना 2 दी पावर 1, 1 गुना 2 दी पावर 2, 1 गुना 2 दी पावर 3। 4 हो गया, 1 2 3 4 को डिजिट है। 2 का पावर 0 है तो यानी 1 होगा,
प्लस देखिए 2 का पावर 1 है 2 होगा, प्लस 2 का पावर 2 है 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस 2 का पावर 3 है 8 को 1 से गुना 8 4 12 2 14 ये कितना होगा 15 होगा, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्बिनेशनल सर्किट, कहता है निम्न में से कौन संयोजन परिपथ यानी कम्बिनेशनल सर्किट नहीं है, कौन कम्बिनेशनल सर्किट नहीं है। कम्बिनेशनल सर्किट इसका मतलब है कि 2 कम्बिनेशनल सर्किट होगा और एक कम्बिनेशनल सर्किट नहीं होगा। ये केवल फ्लिप फ्लॉप है जो कि एक कम्बिनेशनल सर्किट में नहीं आता, नहीं है। ये फ्लिप फ्लॉप कम्बिनेशनल सर्किट नहीं है। डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर ये कम्बिनेशनल सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है, क्या याद रखना है, फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है। क्या है, सीक्वेंशियल, संयोजन परिपथ कम्बिनेशनल सर्किट नहीं है, ये सीक्वेंशियल सर्किट है, याद रखना है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, ये सीक्वेंशियल सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, कम्बिनेशनल सर्किट नहीं है। यह मेमोरी और फीडबैक का उपयोग करता है, अन्य विकल्प मेमोरी लेस सर्किट है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक सीक्वेंशियल सर्किट है। यहाँ पूछ रहा है कम्बिनेशनल सर्किट नहीं है, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप कौन सा सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, याद रखना। कभी पूछ भी सकता है कि फ्लिप फ्लॉप दे देगा कि इनमें से कौन सीक्वेंशियल सर्किट है, तो आपको याद रखना है फ्लिप फ्लॉप। अगर बोलेगा नहीं है तो अगर दे देगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है तो फ्लिप फ्लॉप नहीं है, अगर देगा सीक्वेंशियल सर्किट है तो फ्लिप फ्लॉप होगा। ठीक है, इसका मतलब है डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर है कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्या है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेल आई कंटिन्यू, इसको सेल आई कंटिन्यू का मतलब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। या इसको बोले शुड आई कंटिन्यू भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सेल वी कंटिन्यू। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, जो समझ में आए वो इंग्लिश आप ध्यान रखिए, इंग्लिश भी थोड़ा सीख लीजिए। तो अगला क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन क्या है, मल्टीप्लेक्सर का कार्य क्या, फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर का कार्य क्या है। मल्टीप्लेक्सर डेटा इनकोड करता है, नहीं। डेटा डिकोड करता है, नहीं। अनेक इनपुट में से एक का चयन करें, हाँ यही सही है। सेलेक्ट वन इनपुट फ्रॉम मेनी, क्या कहता है, मेनी अनेक इनपुट में से एक का चयन करता है। कौन, मल्टीप्लेक्सर का काम है अनेक इनपुट में से एक इनपुट का चयन करता है। कौन, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, अनेक इनपुट में से एक इनपुट का चयन करता है। कौन, मल्टीप्लेक्सर। फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, अनेक इनपुट में से एक इनपुट का चयन करता है। इससे पहले हम लोग क्या कहें, सीक्वेंशियल सर्किट कौन होगा, सीक्वेंशियल सर्किट हम लोग का होगा फ्लिप फ्लॉप। कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं, सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या होगा, ये अनेक इनपुट में से एक इनपुट चयन करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा लॉजिक गेट केवल तब आउटपुट एक देता है जब इनपुट अलग हो। विच ऑफ द लॉजिक हैज़ आउटपुट वन ओनली वन व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। जब इनपुट्स आर डिफरेंट का मतलब 0 और 1 के बारे में ही बात करेगा, सीधा बात समझिए, अलग अलग रहेगा। कहता है कौन सा लॉजिक गेट केवल तब आउटपुट एक देता है जब अलग अलग होता है। क्या एंड देता है, बिल्कुल नहीं। 0 और 1 रहता है, 0 देता है, ये गलत हो गया। एक्सॉर क्या होता है, 1 को 0 करता है और उसके बाद क्या करता है, 1 और 0 को क्या करता है, 1 देता है, 0 और 1 को 0 देता है। लेकिन ये कहाँ ख़राब करता है, जहाँ 1 को 0 कर देता है। केवल तब आउटपुट 1 देता है, याद रख, केवल तब आउटपुट 1 जब अलग अलग हो। क्या, जब अलग अलग हो, तो अलग अलग ये OR ही आंसर क्या दे रहा है, सी दे रहा है। कौन सा लॉजिक गेट केवल आउटपुट 1 देता है जब इनपुट अलग अलग हो। नहीं, ये तो गलत बात बोल रहा है। तो एक्सॉर क्या करता है, 1 और 1 को 0 करता है। ठीक है, 0 और 1 को 1 देता है, सही है। वो 1 और 0 को करके 1 देता है, लेकिन इसको काम ख़राब करता है कि केवल तब आउटपुट 1 देता है, केवल तब 1 देता है जब इनपुट अलग अलग हो। तो OR भी तो वही करता है कि जब 0 0 रहता है 0 देता है, 1 और 0 रहता है 1 देता है, 0 और 1 रहता है 1 देता है, और 1 1 रहता है तो भी 1 देता है।
तो ये है ना, हमको लगता है ओ आर आंसर होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रियल है। एक्सॉर 1 1 को 0 कर देता है। एक्सॉर में कैसा क्वेश्चन पूछता है, एक्सॉर में पूछता है जब दो इनपुट कब ये 0 देता है, जब दोनों सेम हो, तो 1 1 के कंडीशन में देता है, जैसा कि हम लोग इधर देखे थे एक्सॉर में क्या था, जब एक्सॉर गेट इनपुट 1 और 1 हो। तो इस तरह का क्वेश्चन ये आंसर होगा आपका ओ आर होगा मेरे हिसाब से, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, विच सर्किट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, विच सर्किट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, कहता है कौन सा परिपथ बाइनरी जानकारी संग्रहित करता है। इसमें भी आंसर क्या होगा आपका, फ्लिप फ्लॉप होता है। बाइनरी इंफॉर्मेशन को कौन संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है, फ्लिप फ्लॉप। यानी हम लोग 2 बात सीखे कि बाइनरी को संग्रहित कौन करता है। बाइनरी एक था क्या, बाइनरी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं होता है। उसके बाद क्या सीखे कि बाइनरी को संग्रहित स्टोर कौन करता है, फ्लिप फ्लॉप करता है। कौन करता है, फ्लिप फ्लॉप करता है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ ए इनपुट नॉर गेट इज इनपुट्स आर 0 and 1। कहता है 2 इनपुट एंड और गेट का आउटपुट क्या होगा यदि इनपुट 0 और 1 है। नॉर गेट 2 एंड और गेट आउटपुट क्या होगा जब यदि इनपुट 0 और 1। कहता है इनपुट 0 और 1 रहेगा तब क्या होगा। ये कहता है जब देखिए एन ओ आर किससे किससे बनता है, ओ आर प्लस नॉट से, ठीक है। अब इसको समझिए, 0 ओ आर में क्या होता है, 0 और 1 मिल करके क्या होता है आपका 1 देता है कि नहीं, 1 देता है। एन ओ टी क्या करता है, इसका उल्टा कर देता है। इसका उल्टा क्या कर देता है, अगर 1 है तो ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 2 इनपुट है कि नहीं, 0 और 1। क्या कहता है इनपुट एन ओ आर गेट का आउटपुट क्या होगा यदि इनपुट 0 1 है, 0 और 1 है। तो एन ओ आर सबसे पहले देखना बनता किससे है, नॉट से प्लस ओ आर से। पहले नॉट का काम करे, मान लीजिए नॉट में क्या होता है 0 और नॉट का काम है खाली 1 को 0 करना, 0 को 1 करना, इससे और कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आर को जब करेंगे तो 0 + 1 1 होगा। अब 1 को जैसे ही नॉट में डालेंगे तो वो 0 कर देगा, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कहता है एन ए एन डी गेट, इसको कौन सा गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट, याद रखना। एन गेट इक्विवेलेंट टू एन एंड गेट फॉलोड बाई विच गेट। कहता है एक एन ए एन डी गेट ए एन डी गेट के बाद किस गेट के बराबर होता है। एक ए एन डी गेट के बाद किस गेट के बराबर होता है। घुस रहा है, नहीं घुस रहा है। ये बनता किससे किससे, पहले आपको ये याद रखना है। एन डी बनता है एंड गेट से, और उसके बाद क्या कौन सा गेट से बनता है, ओ आर गेट से, सॉरी ओ आर एन डी प्लस नॉट एन डी, सॉरी भूल गए। इसको याद कैसे रखना है, किससे किससे बनता है, हम ट्रिक टाइप का बताते हैं। ये जो एन है इससे एक नॉट गेट बनता है, और ये जो एंड है एक इससे एंड, यानी 2 गेट से तो मेनली बनता ही बनता है। अभी हम लोग पीछे देखे थे एक ओ आर भी गेट था, लेकिन ये पूछता है क्या कि एक एंड गेट के बाद, एंड गेट को हटा के बोल रहा है किस गेट के बराबर होता है, वो नॉट गेट के बराबर होता है। कौन सा गेट, नॉट गेट के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना है। एन डी के बाद नॉट गेट के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जानते हैं, कौन विच गेट इज नोन एज ऑल और नथिंग गेट किसको कहते हैं। कौन सा गेट ऑल और नथिंग गेट के रूप में जाना जाता है, ऑल और नथिंग। एंड गेट, नॉर गेट और एक्सॉर गेट। कौन सा गेट, ये होगा एंड गेट। एंड गेट को क्या कहते हैं, नथिंग गेट भी कहते हैं। कौन सा गेट, नथिंग गेट भी कहते हैं। एंड गेट केवल तभी आउटपुट 1 देता है
जब सभी इनपुट 1 हो, इसलिए इसे कुछ या कुछ भी नहीं गेट कहा जाता है। एक भी इनपुट 0 होने पर आउटपुट 0 देता है। ए एंड डी गेट क्या करता है, 0 0 रहेगा, 0 देगा, 1 और 0 रहेगा, 0 देगा, 0 और 1 रहेगा, जो 1 1 रहेगा तो ये 1 देता है, इसलिए कहता है इसको ऑल और नथिंग गेट। क्या कहते हैं, ऑल और नथिंग गेट। क्या कहते हैं, ऑल और नथिंग गेट। किसको कहते हैं, ए एंड डी गेट को। कौन सा गेट को कहते हैं, ए एंड डी गेट को कहते हैं, ऑल और नथिंग गेट। कौन सा गेट कहते हैं, ऑल और नथिंग गेट। तो याद रखना है, ए एंड डी गेट को क्या कहते हैं, ऑल और नथिंग गेट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, नंबर 15, हाफ एडर एड्स यानी जोड़ता है विच टाइप्स ऑफ इनपुट। कौन से टाइप को जोड़ता है, तो हाफ इनपुट जो जोड़ता है वो 2 बाइनरी बिट्स को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, 2 बाइनरी बिट्स को जोड़ता है। हाफ एडर किसको जोड़ता है, 2 बाइनरी बिट्स को जोड़ता है। ऑल और नथिंग गेट किसको कहते हैं, ए एंड डी गेट को कहते हैं। ऑल और नथिंग गेट किसको कहते हैं, ए एंड डी गेट को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हाफ एडर किसको ऐड करता है, हाफ एडर किस प्रकार के इनपुट को जोड़ता है, कहता है हाफ एडर किस प्रकार के इनपुट को जोड़ता है, 2 बिट्स वाला को जोड़ता है। किसको, 2 बाइनरी बिट्स वाला को जोड़ता है। कौन सा, 2 बाइनरी बिट्स वाला को कौन जोड़ता है, हाफ एडर क्या करता है, 2 बाइनरी बिट्स वाला को जोड़ता है। ठीक है, ऐसे एडर का काम है जोड़ना, लेकिन ये किसको जोड़ता है, हाफ एडर 2 बाइनरी बिट्स वाला को। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा गेट केवल तभी 1 आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट 0 हो। जब दोनों इनपुट 0 होगा तो कौन सा 0, दोनों 0 दे हो, कौन सा गेट केवल तभी 1 आउटपुट देता है। याद रखना है, जब दोनों आउटपुट 0 हो। देख लेते हैं, 0 0, ये ओ आर तो नहीं देगा, क्योंकि ओ आर तो रहता है 1 और 0 रहेगा तो ही 1 देगा। इसका काम खत्म है, इसको हटा देते हैं। एन ए एन डी के बारे में हमको उतना आइडिया नहीं, क्योंकि ए एन डी जो बनता है किससे बनता है, नॉट गेट और ए एन डी गेट से। नॉट में क्या होता है, 0 को 1 और 1 को 0 बनाता है। क्या कहता है, आउटपुट तभी एक आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट 0 हो। इसमें तो यानी एन ओ आर गेट होगा। कौन सा गेट होगा, एन ओ आर गेट होगा। कौन सा गेट होगा, एन ओ आर गेट होगा। आपको याद रखना है कि सीक्वेंशियल क्या था, सीक्वेंशियल एक सीक्वेंशियल करके था ना, उसका आंसर क्या था, फ्लिप फ्लॉप। सॉरी, सीक्वेंशियल सर्किट किसको कहता है, फ्लिप फ्लॉप को। तो ठीक है, यानी आज के लिए इतना ही, 2 डेज इनफ। नेक्स्ट डे फिर देखते हैं नेक्स्ट डे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।